जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारे। यमुना तीर यमुना तीर वनचारे। यमुना तीर वनचारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारे। यमुना तीर वनचारे। यमुना तीर वनचारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे।
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 गौरनीताय कृष्ण बलराम ललित विशाखा जय राधे श्याम गौरनीताय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नीताय गौर हरि चलो प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक संख्या 8। अध्याय का नाम है विराट रूप। कभी कभी भक्त भी अपना विराट रूप दिखाते हैं, कभी भगवान भी दिखाते हैं। दोहराएंगे मेरे पीछे। न तो मां शक्यसे द्रष्टु अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम्। न तो मां शक्यसे द्रष्टुं न तो मां शक्यसे द्रष्टुं अनेनैव स्वचक्षुषा अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम् पश्य मे योगमेश्वरम्। न तु मां शक्यसे द्रष्टुं अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम् पश्य मे योगमेश्वरम्। तो न शब्दार्थ न कभी नहीं, तू लेकिन मां मुझको शक्य से
तुम समर्थ होगे द्रष्टु देखने में अनेन इन एवं निश्चय ही स्वचक्षुषा अपनी आँखों से दिव्यम दिव्य ददामी देता हूँ ते तुमको चक्षु आँखें पश्य में देखो मेरी योगम ऐश्वरम अचिंत योग शक्ति को। अनुवाद और तात्पर्य। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आँखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। कौन बोल रहा है ये? भगवान बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को बोल रहे हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं अर्थात नेत्रों से करना होता है, न कि मन से। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वह अपने मन को नहीं अपितु दृष्टि को बदले। कृष्ण का यह विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यह बाद के श्लोकों से पता चल जाएगा। फिर भी चूँकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहता था, अतः भगवान ने उसे इस विराट रूप को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं, वे उनके ऐश्वर्यों के ऐश्वर्य विहीन प्रदर्शनों से नहीं अपितु उनके प्रेममय स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं। कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण के सखा तथा कृष्ण के माता पिता यह कभी नहीं चाहते कि कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन कराए। वे तो शुद्ध प्रेम में इतने तन्मय रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कृष्ण भगवान हैं। वे कृष्ण के आदान प्रदान में इतने विभोर रहते हैं कि वे भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण परमेश्वर हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्मा हैं और कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है। ऐसे बालक ये नहीं जानते कृष्ण भगवान हैं, वे उन्हें अपना निजी मित्र मानते हैं। अतः सुखदेव गोस्वामी यह श्लोक सुनाते हैं, इत्थं सतां ब्रह्म सुखान भूत्वा दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजन्नु कृत पुण्य पुंजा। यह वह परम पुरुष है जिसे ऋषिगण निर्विशेष भ्रम करके मानते हैं, भक्तगण भगवान मानते हैं और सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य किए हैं, पुण्य का मतलब पुण्य का मतलब भक्ति है। पुण्यों से कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता, भक्ति से ही भगवान सुलभ होते हैं। तो इसलिए पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य किए हैं, अब उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं। श्रीमद् भागवतम 10-12-11। तथ्य तो यह है कि भक्त विश्वरूप को देखने का इच्छुक नहीं रहता, किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्वरूप का दर्शन करना चाहता था, जिससे भविष्य में लोग यह समझ सकें कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अपितु साक्षात रूप से प्रकट हुए थे। साक्षात रूप से मतलब भगवान के स्वरूप से है, साक्षात भगवान है। तो अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी थी, क्योंकि अर्जुन से ही परंपरा पद्धति प्रारंभ होती है।
जो लोग वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं और अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें ये जान लेना चाहिए कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप में अपितु वास्तव में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की, क्योंकि वे जानते थे अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक न था, जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं। अर्जुन देखना नहीं चाहता, लेकिन क्यों देखा फिर उसने? क्योंकि यदि अर्जुन भगवान का ये विश्वरूप नहीं देखता या भगवान को विश्वरूप दिखाने के लिए नहीं कहता, तो आने वाली जो जनरेशन थी, आने वाली जो पीढ़ियां थी, वो विश्वास नहीं करते किसमें? ये भगवान का जो विभूति योग वर्णन किया है ना 10वें अध्याय में, कोई विश्वास नहीं करता। तो इसलिए तो अर्जुन ने कहा, प्रभु आपने जो कहा मैंने तो मान लिया, लेकिन ये जरूरी है कि सब आपकी बात को मान लेंगे। तो इसलिए आप जो कुछ भी कहें आप इसको प्रैक्टिकल दिखाओ हमें। तो इसलिए भगवान ने कहा ठीक है भाई अर्जुन, तुम प्रैक्टिकल देखो। और इसलिए भगवान ने विराट रूप दिखाया, सबको दिखाने के लिए, जनाने के लिए कि वास्तव में कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि हर वस्तु के स्रोत हैं। तो इस प्रकार जो है, ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जनाशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं लंघ पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं श्रीगुरुदीन तारणम्। भूतैर्महद्भिः इमां पुरो विभो निर्मायसे ते यदमुस पुरुष भुङ्क्ते गुणानषोडशसोडशात्मकं सोऽलङ्कर शिष्ट भगवान् बचांसि में। सोऽलङ्कर शिष्ट भगवान् बचांसि में। हरे कृष्णा। तो आप सभी का इस संध्याकालीन भगवद गीता सत्र में हार्दिक स्वागत है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय चल रहा है, विराट रूप। और इसमें भगवान जो हैं किस प्रकार सारी सृष्टि में व्याप्त हैं। जैसे भगवान ने कहा रसोंश कौन्तेह प्रभास्मि स सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द के पौरुषेषु
पुण्यम गंध पृथिव्याम च तेजच्चास्मि विवासो जीवनम सर्वभूतेषु तपच्चास्मि तपस्वी बीजम मां सर्वभूतान। भगवान ने अपनी विभूति योगों का वर्णन किया था और उन्होंने इसके माध्यम से ये बताया कि सृष्टि में जो कुछ भी देख रहे हो, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। धनंजय मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति, ये जान लो मुझसे बढ़कर के संसार में कोई चीज है नहीं, सब कुछ मेरे अधीन है, सब मेरे ऊपर आश्रित हैं। कैसे आश्रित हैं? जैसे सर्व इदम मई प्रोक्ता सूत्रे मणिगणा। जैसे एक मणि जो है, एक माला किस में गुथी रहती है? धागे में गुथी रहती है। धागे को काट दिया जाए तो सारे मणि हरि बोल हो जाएंगे, है कि नहीं? तो ऐसे ही सारी सृष्टि में जो कुछ भी देख रहे हैं अपनी अपनी यथावत स्थिति में सब वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। समय से सीजन आ रहा है कि नहीं? कोई तो ऐसा तो है नहीं, बहुत प्रयास करना पड़ता है जी सर्दी अब क्यों नहीं आ रही है, किसको फ़ोन किया जाए, किसको कंप्लेन दिया जाए, अपने आप समय से आ जाते हैं। आम पर फल अपने आप समय से आ जाते हैं, अमरूद पे फल अपने आप आ जाते हैं। जिसको देखो समय के अनुसार वर्षा आ जाती है, सर्दी आती है, गर्मी आती है, हर चीज़ दिन है रात्रि है। हम लोग अपने टाइम में जो है उल्ट पुल्ट हो सकते हैं, लेकिन भगवान का टाइम कभी जो है इधर से उधर नहीं होता, परफेक्ट। तो इस प्रकार जो है भगवान ने ये बात बताई कि पहले तो भगवान ने 10वें अध्याय में केवल अपने बारे में बताया, ऐसे हूँ वैसे हूँ, लेकिन इसमें उन्होंने प्रैक्टिकल बताया। तो अभी हम पूछना चाहेंगे आप लोगों से, भगवान ने अपना विराट रूप शुरू किया या नहीं किया? आप लोग डेली क्लास सुन रहे हैं, कितने भक्त हैं जो हाथ उठाओ अभी नहीं किया? और कितने भक्त हैं जो हाथ उठाओ जो किया? और कितने भक्त हैं जो न्यूट्रन है, अभी दोनों का मत नहीं दे रहे? तो बात ऐसी है, विराट रूप चालू हो चुका है। भगवान बोल रहे हैं पश्चिम पार्थ रूपाणी सत्सो अतः सहस्रश नाना विधान दिव्यानी नाना वर्णी कृतिन च। पश्य आदित्य बसून, ये सब देख रहे हैं ना, पश्य देखो, इसका मतलब ऑलरेडी टीवी चालू हो चुका है, फिल्म चालू हो चुकी है। लेकिन भगवान ने तो कुछ प्रदर्शन किया अपना, लेकिन हुआ यह था कि अर्जुन नहीं देख पाया। भगवान तो बता रहे थे, ये देखो वो देखो वो देखो, अनेक क्या है, पश्य आदित्य, पश्य देखो, आदित्यों को देखो, देवताओं को देखो, वसुओं को देखो, रुद्र को देखो, अश्विनी कुमारों को देखो, मरुतों को देखो, बहुन दृष्टि पूर्वाणी पश्य, ऐसा तुमने पहले कभी देखा ही नहीं, और पश्यचर्याणी भारत है, और बाद में भी नहीं देखोगे। अर्जुन बोल रहा है भाई क्या दिखा रहे हैं, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, वो तो वही आप खड़े खड़े दिखाई दे रहे हैं बस, और तो कुछ नहीं दिखा रहा। तब भगवान ने देखा कि अर्जुन इस रूप को ऐसे देख नहीं सकता है, इसलिए आज बोल रहे हैं पश्चिम पार्थ रूपाणी, पश्चिम पार्थ। आज का श्लोक, अच्छा आज का श्लोक, न तो माम शक्य से द्रष्टुम, न तो माम नहीं तो, लेकिन अर्जुन तू मुझे नहीं देख सकता है, न तो माम द्रष्टुम शक्य, शक्य का मतलब देखने में समर्थ नहीं हो सकता है। तो मानो अर्जुन ने कहा तो प्रभु फिर क्या देखूंगा मैं, कैसे आप तो बोल रहे हैं देखो देखो, जब देखने में ही समर्थ नहीं तो ऐसा कुछ करो जिससे मैं देख सकूं। तो इसलिए भगवान बोलते हैं अनय नैव स्वचक्षुषा, ये जो आपके दृष्टि है ना, ये आपके जो नेत्र है ना, इनके माध्यम से तुम मेरे को कभी नहीं देख सकते हो। तो इससे एक बात तो ये सिद्ध होती है, लोग बोलते हैं कि मैंने जो है उसके दर्शन किए, ऐसे भगवान के दर्शन किए और वो किए, तो जब अर्जुन जैसा भक्त भगवान का
भगवान के रूप को नहीं देख पा रहा है, तो फिर साधारण लोग कैसे देख पाते होंगे। तो इसलिए कभी कभी जैसे अभी क्या नाम है, कुछ समय पहले एक वीडियो आया था जिसमें एक बोल रहा है कि मैंने कली को देखा, मेरी बात हुई है, और वो आ चुका है, जैसे मानो देख करके ही वो बता रहा हो। तो ये सब चीज़ें संभव नहीं है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि द्रष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा, अनेन अनेन का मतलब होता है इन, एव मतलब निश्चय ही, स्वचक्षुषा अपनी आंखों से, जो आपकी वर्तमान में जो आंखें हैं इनसे भगवान को नहीं देख सकते। तो इसलिए हमारी आंखें भी लगभग उसी कैटेगरी की हैं। इन भौतिक चक्षुओं से कभी भी हम भगवान को नहीं देख सकते। इसलिए भगवान बोल रहे हैं दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्यम ददामि, देता हूँ, क्या देता हूँ, दिव्यम चक्षु ददामि, चक्षु या दिव्यम चक्षु ददामि, मैं दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ या अलौकिक चक्षु प्रदान करता हूँ, जो लौकिक नहीं है, संसारी नहीं है, अलौकिक हैं, ऐसे आपको दिव्य दृष्टि में प्रदान करता हूँ। उससे क्या होगा, उससे होगा पश्चिमे योग ऐश्वरम, जिससे तुम मेरा जो विराट रूप है जिसको मैं दिखा रहा हूँ, ये सारी सृष्टि को तुम्हें बताने वाला हूँ, उसको तुम देख सकोगे, ऐसे तुम नहीं देख सकोगे। तो यहाँ पर जो है एक बात बताई जा रही है, और बात यह है कि भगवान स्पष्ट ये संदेश देना चाहते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान को नहीं देख सकता है। इसलिए जो है इन आँखों से देखने के लिए क्या करना होगा, इनको दिव्य चक्षु बनाना पड़ेगा। और दिव्य चक्षु कैसे बनेंगे, भगवान के भजन से बनेंगे। मान लीजिए आज कोई भगवान को देखना चाहता है तो कैसे देखेगा, तो आज जो है भगवान को देखने के लिए है, वो तो अर्जुन के समय तो भगवान पर उपस्थित थे, लेकिन आज हमारे सामने उपस्थित नहीं है, तो हम भगवान के स्वरूप को कैसे देखेंगे, है किसके रूप में, विग्रह के रूप में, है भगवान के नाम के रूप में, नाम के रूप में भगवान है कि नहीं है, नाम के रूप में देखेंगे, कथा के रूप में देखेंगे। कथा भगवान का स्वरूप है कि नहीं है। जब भगवान धराधाम से प्रकट हुए तो जो है किस में प्रवेश कर गए, भगवान श्रीमद् भागवतम में प्रवेश कर गए। कथा के रूप में भगवान आज हैं। तो इसलिए भगवान को देखना है तो कथा के रूप में, नाम के रूप में और भक्तों के सेवा के माध्यम से, इस माध्यम से आज हम भगवान को देख सकते हैं। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर जो है ये बात बताई जा रही है कि जैसे रेडियो तरंगें नंगी आंखों से नहीं दिखती पर यंत्र से पकड़ में आती हैं, वैसे ही भगवान को देखने के लिए भौतिक आंखें नहीं, कैसी आंखें चाहिए, दिव्य आंखें चाहिए, जिससे उनको पकड़ सके, फोकस कर सके, उसको देख सके उसको। तो पहला सिद्धांत क्या है, पहला सिद्धांत है कि भगवान को देखने के लिए, यहाँ तक विग्रहों को भी देखने के लिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत जिन देखी तैसी है। जब हम विग्रहों को भी देखते हैं तो अपनी दृष्टि के अनुसार देखते हैं, किसकी दृष्टि कितने परसेंट तक शुद्ध है, दिव्य है, आध्यात्मिक है, उसी परसेंटेज में हमें भगवान का स्वरूप दिखाई देता है।
तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो विग्रह में भी किसके दर्शन करते हैं? साक्षात भगवान के दर्शन करते हैं। जैसे सनातन गोस्वामी थे, अपने मदन मोहन की सेवा करते थे, भोग लगाते थे, हैं, तो वो तो जो है मांग मूंग के लाते थे और लिट्टी बना करके उनको देते थे, गोल मोल करके, बस सेक साक करके खाए। तो मदन मोहन जी बोलते थे सनातन, अरे भैया कम से कम इतनी कड़वे कठोर हैं, कम से कम इसमें नमक तो डाल दिया कर, है कि नहीं? सनातन बोलता अच्छा आज नमक की बात कर रहे हो, कल बोलेंगे कल घी डाल दिया करो, फिर बोलेंगे थोड़ा गुड़ रख दिया करो, है मैं यही करता रहूँगा, है इतना ही खाने का आपका चाव है तो अपनी व्यवस्था कर लो। तो वो जो है क्या नाम है, अब सनातन गोस्वामी से फिर भगवान मदन मोहन ने कहा अच्छा मैं व्यवस्था कर लूँ? बोला हाँ कर लो, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई ऐतराज नहीं, आप व्यवस्था कर लो, मैं नहीं खिला सकता, भजन करूँगा कि तुम्हारे ये सब देखता रहूँगा मैं एक सन्यासी हूँ, एक बाबा जी हूँ, थोड़ी इसे मैं लगा रहा हूँ सारे दिन। तो फिर एक रामदास करके एक व्यापारी थे, उसके जहाज को क्या किए भगवान, आदित्य टीला के पास में वहीं फंसा दिए एक भंवर में, और भंवर में फंसा करके जो है बेचारा, फिर बाद में उन्होंने जो है भगवान की मंदिर भी बनवाया और व्यवस्था भी की, ठीक है ना, और खुद जो है निकलवाया, बाद में खुद ही निकाला। लेकिन कहा जाओ वो बाबा से बोलो, वो बाबा यहाँ के बाबा है ना कुटिया में, हैं वो बहुत बड़े चढ़े हैं, उन्हीं से कहो बाबा जहाज निकाल दो, निकाल देगा। और खुद बोल करके चले गए। तो बाबा ने पूछा किसने कहा है तुझसे ऐसे कि मैं निकाल दूंगा? बोला एक जो है एक बालक था यहाँ जो है गाय चरा रहा था, उसने कहा। तो सनातन ने कहा आप जा करके उससे बोलो जो बाबा ने कहा है तुम ही निकाल दो, निकाल दो। तो ये है भक्त का आदान भगवान के साथ है, उसके स्टैंडर्ड के अनुसार होता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, ताम तथैव भजामि, उसी अनुसार मैं उसके साथ भजन करता हूँ या व्यवहार करता हूँ, बर्ताव करता हूँ। तो यहाँ पर जो है पहली बात तो हो गई कि भौतिक इंद्रियों की सीमा है, वो जो है एक लिमिट में देख सकती है संसारी वस्तुओं को, हर वस्तु को नहीं देख सकती, तो भगवान को कहाँ से देखेगी। दूसरी बात यहाँ बता रहे हैं कि दिव्य दृष्टि का अर्थ क्या है। तो दिव्य दृष्टि जो है बोलते हैं कि दिव्य दृष्टि का मतलब होता है दिव्य नेत्र, अर्थात ये कोई स्थायी शक्ति नहीं है। जैसे भगवान ने जो है अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, तो ये परमानेंट नहीं दी थी, कुछ काल के लिए दी थी। ऐसे और किसने दिव्य दृष्टि दी थी? संजय को दी थी। किसने दी थी? वेद व्यास जी ने दी थी। तो जिससे संजय क्या कर सकते थे? हाँ, महाभारत का युद्ध कहाँ हो रहा है? कुरुक्षेत्र में। और संजय कहाँ है? हस्तिनापुर में, धृतराष्ट्र के कच्छ में। तो वहाँ से बैठे बैठे पूरा कुरुक्षेत्र का वो उनका जो है पूरा दृश्य उनके सामने था। और इतना ही नहीं था, कौन क्या करने वाला है, आगे क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या सोच रहे हैं, सब कुछ वो समझ पा रहा था, देख पा रहा था। तो ये जो है दिव्य दृष्टि। तो यहाँ पर ये विशेष बात बता रहे हैं कि ये जो दिव्य दृष्टि जो है एक शक्ति है, और ये कैसा है? अस्थायी है, परमानेंट नहीं। जिससे जो है अर्जुन को दी थी और उन्होंने भगवान का विश्व रूप उसको क्या किया? दर्शन किया। तीसरी बात ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी भी लिखते हैं तात्पर्य में कि भगवान कल्पना से नहीं देखे जाते। जैसे मायावादी जो या निर्विशेषवादी या शून्यवादी वो जो कल्पना करते हैं, तो भगवान न कल्पना से देखे जाते न ज्ञान से भी देखे जाते। ज्ञानी भी इसको नहीं भगवान को देख सकते हैं,
कर्मी भी नहीं देख सकते हैं, योगी भी नहीं देख सकते हैं। केवल और केवल भगवान को कौन देख सकता है? भक्त देख सकते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है, भक्त्या तु अनन्य शक्य अहम एव विदो अर्जुन। अर्जुन तुम मेरा भक्त है, इसलिए शक्य तुम क्या होगे? तुम इस मेरे जो रूप को देखने में समर्थ होगे। भक्त्या तु अनन्य शक्य अहम एव विदो अर्जुन ज्ञातुम, तुम मेरे को जान सकते हो, द्रष्टुम मेरे को यथावत देख सकते हो, और प्रविष्टुम तुम ही मेरे धाम में क्या करोगे, या भक्त ही मेरे धाम में प्रवेश करते हैं, दूसरे का कोई एंट्री नहीं है। ना हम वेदेन न तपसा न ध्यानेन, ना हम वेदेन तपसा ना योगी न समाधिना, न हम भक्ति क्या नाम ना तपस्या से, ना हम वेदों के ज्ञान से, न तपस्या से, न समाधि से या योग से। तो इस प्रकार भगवान को देखना या समझना केवल और केवल कौन कर सकते हैं? भगवान के भक्त ही कर सकते हैं। तो तीसरी बात यह है कि भगवान कल्पना से नहीं देखे जाते, बल्कि किससे देखे जाते हैं? भक्ति से देखे जाएंगे। इसलिए जो प्रभुपाद जी ने हमें जो सिद्धांत दी हैं, बिल्कुल परफेक्ट सिद्धांत दी है, समझे? ऐसा सिद्धांत, ऐसे नियम आपको ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेंगे, ये जान लेना चाहिए। एक पैकेज दिया है उन्होंने पूरा, है कि नहीं? इतना सुंदर पैकेज कहीं जाओ पता करो, कहीं इतना सुंदर पैकेज नहीं मिलेगा आपको। तो इस प्रकार जो है दूसरा विश्वरूप जो दिखाया भगवान ने, वास्तव में अर्जुन की इच्छा नहीं थी विश्वरूप देखने की, लेकिन भगवान ने उनको इच्छा को जागृत किया और दिखाया। तो अर्जुन की इच्छा क्यों नहीं थी? तो अर्जुन की इच्छा इसलिए नहीं थी क्योंकि जैसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ना तात्पर्य में, कि शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता है। क्योंकि जो द्विज रूप के साथ जो भक्त का एक संबंध रहता है, एक प्रेम का आदान प्रदान होता है, अन्य किसी भी रूप के साथ नहीं होगा। समझे ना? नरसिंह भगवान के साथ होगा, या मत्स्य अवतार के साथ होगा, या अन्य दूसरे रूप हैं, यहाँ तक चतुर्भुज नारायण के साथ भी आदान प्रदान नहीं होता है। केवल उनके साथ भी भक्त हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, प्रभु आप ये हैं, प्रभु आप ये हैं, प्रभु आपकी कृपा से ही सब कुछ काम हो रहा है, प्रभु करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, सब। लेकिन यहाँ हम कृष्ण के द्विज रूप को देखेंगे, यहाँ कभी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है कभी नहीं बोलते उनके भक्त, मेरी कृपा से सब काम हो रहा है। और भगवान भी बोलते हैं हाँ आपकी कृपा से हो रहा है। भगवान ने गोवर्धन धारण किया, और उसमें जो है सब ने अपने अपने डंडे लगाए, और सबको फीलिंग हो रहा था कि हम ना लगाएंगे तो नीचे गिर जाएगा, सबको ऐसे लग रहा है। तो यहाँ जो है, जो भक्त का जो संबंध है, जितना क्लोज संबंध, जितना घनिष्ठ संबंध भगवान के कृष्ण और राम के स्वरूप के प्रति है, अन्य भगवत अवतारों के प्रति इतना नहीं हो सकता। फिर विराट रूप के बारे में तो फिर कहना ही क्या, कोई आलिंगन करेगा विराट रूप का? करेगा? है? अब देखो अर्जुन जैसा
उनके साथ रहता है, खाता है, पीता है, सोता है, जगता है, सब कुछ साथ साथ में करते हैं। और वो अर्जुन जो है, भगवान ने जैसे ही विराट रूप दिखाया तो अर्जुन हिलने लग गया, कपने लग गया। अंत में हाथ जोड़ लिए, प्रभु आप कौन हैं? आप इस रूप में है कौन? आप तो मुझे नहीं लगते मेरे सखा हैं, आप कौन हैं? और भगवान ने भी ऐसा जवाब दिया, कालोऽस्मि, मैं काल हूँ। तब तो अर्जुन और हिल गए। किसके लिए आए हो प्रभु? लोक क्षय कृत प्रबद्धो, जितने भी सब देख रहे हैं ना, अब इनमें से कोई बचने वाला नहीं है। तो इसलिए जो भक्त होते हैं, भक्त कभी भी भगवान के अन्य रूपों को देखने की कभी चाह नहीं करते हैं। उनकी तो एक चाह रहती है बस, भगवान के साथ जो सखा भाव के भक्त हैं, भगवान के साथ कबड्डी खेल रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, और कुश्ती लड़ते लड़ते तंगड़ी अड़ा करके भगवान को गिरा भी देते हैं। और जीत जाएंगे तो उनके कंधे पे चढ़ करके चलो, कंधे पे चढ़ जाते हैं, नहीं देखते हैं भगवान है। भगवान कोई मानता भी नहीं, कभी कभी बताते हैं तू जानता नहीं मैं कौन है। तो भगवान जो है, भक्त बोलते हैं हमें जानने की जरूरत नहीं है, तू जो भी है बना रहे, चल अब तू हमें कंधे पे बिठा और वहां तक चल, नहीं तो कल से आना नहीं हमारी टीम में तुम। तो ये जो संबंध है, यशोदा मैया का संबंध है, छड़ी दिखा रही है और भगवान डरे हुए हैं। क्या है जो बोलते हैं ना, क्या नाम है दामोदर अष्टकम में पहला श्लोक क्या है? नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमानम यशोदा बियोलो खलाधावमानम परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम। सत्यव्रत महाराज बोलते हैं मैं जानता हूँ आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं, आपको भय क्या, बिल्कुल आप तो निर्भय हैं, आप तो जो है स्वयं काल आपसे भयभीत होता है। मत भयात बाती बातोयम सूर्य तपति मत भयात, बरसतो इंद्रो दहती अग्नि और मृत्यु चरती मत भयात। भगवान बोलते हैं सब मेरे भय से हो रहा है, सब यहाँ तक मृत्यु भी काल में मेरे भय से जीवों की आयु को हरण करता है। लेकिन वो भगवान जो हैं सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदा भियोलु खला धावमान। यशोदा भी यशोदा मैया के भय से, यशोदा भियोलु खला ऊखल से, जब मैया ने ऊखल से जो है उनको बांधने का प्रयास किया तो धावमानम, डर से वो क्या कर रहे हैं भगवान? दौड़ रहे हैं। परामृष्ट मत्यंततो द्रुत गोप्य, परामृष्ट ततो द्रुत गोप्य, द्रुत मतलब बड़ी तेजी से दौड़ रहे हैं कहीं मैया पकड़ ना ले। और वहाँ कुंती माता बोलती हैं कि हमने देखा कि प्रभु आप जब मैया ने छड़ी लेकर के दौड़ रही थी और जब पकड़ में आ गए तो आप इतने डर गए थे, इतने डर गए थे कि आप जो हैं जोर जोर से आपका शरीर कांपने लगा और आंखों से अश्रुधारा प्रभावित होने लगी। और मैया से बोले क्षमा, मैया क्षमा कर दो, अब हम ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करेंगे। जिनसे पूरा ब्रह्मांड सृष्टि के बड़े बड़े दिग्गज, जो दिग्गजों से सारी सृष्टि भयभीत रहती है, वो दिग्गज भगवान से भयभीत रहते हैं। और वो भगवान जो हैं अपने भक्तों से भयभीत रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि वास्तव में विश्व रूप दिखाने का जो है अर्जुन की देखने की कोई चाह नहीं थी, लेकिन अर्जुन इस बात को जानते थे कि यदि भगवान विश्व रूप नहीं दिखाएंगे तो आने वाली जो समय होगा वो लोग कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। अभी भी विश्वास नहीं करते वो लोग, तो बहुत से तो ऐसे मूर्ख भरे पड़े, अभी भी तर्क वितर्क करते हैं।
तो इसलिए यहाँ पर जो है ये जरूरी हो गया था कि भविष्य में कोई ये न कहे कि कृष्ण ने केवल ऐसी झूठ बोल दिया। तीसरी बात यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भक्ति ही वास्तव में सही दृष्टि है। भक्ति से भगवान कुछ भी, इससे बढ़कर के सब भक्ति माता के सब सेवका है। जितने भी ब्रह्मांड में साधन है सब किसके अंडर काम करते हैं? भक्ति महारानी के अंडर काम करते हैं। सबकी मालकिन कौन है? भक्ति है। यहाँ तक ज्ञान में भी, कर्म में भी, योग में भी, अन्य साधनों में यदि भक्ति नहीं है तो वो साधन फल फिर नहीं दे सकते। जैसे सर्प बिल्कुल कितना भी भयंकर क्यों न हो, नाग ही क्यों न हो, लेकिन यदि उसके विष के दांतों को तोड़ दिया जाए तो वो केवल क्या बन जाता है? फिर खिलौना बन जाता है। क्या बन जाता है? फिर खिलौना बन जाता है। फिर उसका भय खत्म हो जाता है। हरि, इसलिए हरे कृष्णा, इसलिए जो है दिव्य दृष्टि का मतलब है, असली सही दृष्टि है भक्ति है, भक्ति की दृष्टि। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदय सुबिलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो प्रेमांजन छुरित, प्रेम अंजन अच्छु, जो प्रेम रूपी अंजन जिन्होंने अपनी आंखों में लगाया है, भक्ति विलोचनेन, भक्ति के द्वारा, तो वो लोग संता सदैव हृदय विलोकन्ति, उन भगवान को ऐसे भक्त हमेशा अपने हृदय में दर्शन करते हैं, सर्वत्र दर्शन करते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मैं न प्रणश्यति। तो जो भक्त होते हैं, भक्त जो है भक्ति के प्रभाव से, भक्त भगवान कहाँ है? भक्त वहाँ है, भगवान वहाँ है जहाँ भक्त हैं। भगवान ने कहा है ना, साधवो ग्रस्त हृदयम भक्ति भक्त जन प्रिया। साधवो ग्रस्त हृदयम, मैं कहाँ ग्रस्त हूँ? भक्तों के हृदय में ग्रस्त हूँ। क्यों भगवान भक्तों के हृदय में ग्रस्त हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो क्यों भक्तों के हृदय में ग्रस्त हैं भगवान? क्योंकि भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में है। भक्ति महारानी कहाँ वास करती है? हाँ, जब आप कथा सुने हैं, भक्ति महारानी जो है, जब उनके ज्ञान और वैराग्य दो पुत्र कथा से जो है जवान हो गए सुन करके, तो भक्ति महारानी खूब प्रसन्न हुई और उन्होंने फिर जो है चतुर्कुमारों से पूछा, अब मेरे रहने का स्थान बताओ, मैं कहाँ रहूं? तो उन्होंने कहा, तुम भक्तों के हृदय में प्रवेश कर जाओ। और भक्ति महारानी उसी समय क्या की? भक्तों के हृदय में प्रवेश की। तो जैसे ही भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में प्रवेश की, उसी समय भगवान भी तुरंत प्रवेश कर गए, प्रकट हो गए सभी भक्तों के हृदय में। समझ रहे? भक्ति जहां है भगवान वहां है, और भक्ति कहाँ है? जहां भक्त हैं, भक्तों के हृदय में। तुम्हारो हृदय सदा गोविंद विश्राम है। भगवान जो है हमेशा गोविंद भक्तों के हृदय में विश्राम करती हैं, क्योंकि भक्ति महारानी वहां पर है। इसलिए यहां पर ये बात बता रहे हैं कि भगवान को जो है देखने के लिए सबसे जो उत्तम साधन है वो है भक्ति। भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए गीता का जो ये जो श्लोक है, ये विशेष करके बात बता रहा है
कि ईश्वर को केवल प्रेम और शरणागति से जाना जा सकता है, यानी भक्ति से। तो दूसरी बात बता रहे हैं कि भक्ति का जो जीवंत प्रमाण है वो है दिव्य दृष्टि, अर्थात भगवान ने जो प्रदान किया था, तो भगवान दिव्य दृष्टि भक्तों को देते। अर्जुन भक्त था कि नहीं था? प्रमाण क्या है? भगवान ही खुद प्रमाण है। भगवान ने कहा था ना, भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ये तदोत्तमम, तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो। इसलिए भगवान जो दृष्टि प्रदान करते हैं किसको देते हैं? केवल और केवल भक्तों को देते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को एक बार दिखाया था, दिव्य दृष्टि दी थी। क्या दिखाया था? गोलोक के दर्शन कराए थे, अपने धाम के दर्शन कराए थे। तो इसलिए यहां पर जो है एक बात, विशेष बात यह है कि जो है सही अर्थ में बोलते हैं जो ये श्लोक है, ये क्या सिद्ध कर रहा है? तो पहला ये सिद्ध कर रहा है कि भगवान ज्ञान तथा योग से नहीं, बल्कि वास्तव में किससे जाने जाते हैं? भक्ति से जाने जाते हैं। ज्ञान योग का मतलब है जितने भी साधन हैं, ज्ञान योग आदि, इसमें सब आ जाते हैं, ठीक है ना। किसी भी साधन से हम भगवान को नहीं जान सकते हैं, केवल और केवल भक्ति से जान सकते हैं। पहली बात यह है। दूसरी बात है, जो विश्व रूप है, विश्व रूप भक्त क्यों नहीं देखना चाहते विश्व रूप का? तो विश्व रूप देख करके अर्जुन का प्रेम भगवान के प्रति बढ़ा या और कम हुआ? और कम हुआ, क्योंकि जैसे ही विश्वरूप देखा अर्जुन ने, तो विश्वरूप का जो है देख करके अर्जुन क्या होने लग गया? भयभीत होने लग गया है। अर्जुन जो है थर थराने लग गया था। भैया जो है भगवान के साथ में प्रेम बढ़ता है, न कि जो है उससे डर लगता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि विश्वरूप भगवान की शक्ति का प्रदर्शन है और उपासना का अंतिम लक्ष्य नहीं है। हमारी उपासना का ये लक्ष्य नहीं है कि हम विश्वरूप की पूजा करें। समझ? क्यों? क्योंकि इससे जो है क्या नाम, भक्तों में प्रेम नहीं बल्कि भय बढ़ता है। विश्वरूप देख करके क्या होता है? भय होता है। अच्छा, तो हमारा भक्तों का जो संबंध किसके साथ में है? कृष्ण के साथ में है, राधा श्याम सुंदर के साथ में। क्यों? क्योंकि भगवान का मूल और मधुर जो स्वरूप है, ये ही भक्तों का शाश्वत आश्रय है और इससे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। एक विशेष जो है रस का आस्वादन होता है और जिससे भक्त जो है भगवान के साथ में जो है एक रिलेशन बनता है, एक प्रेम का संबंध बनता है, ठीक है ना। तो ये जो प्रेम का जो संबंध है विश्वरूप के साथ में नहीं बन सकता या अन्य किसी दूसरे उसके साथ नहीं बन सकता, क्योंकि जैसे ही अर्जुन ने विश्वरूप दिखाया तो उनको भय भी लगा। दूसरा जो है स्तुति कर रहे हैं डर करके, तीसरा जो है उन्होंने कहा कि आप इस रूप को ख़त्म कर दो, इस रूप को अब ज़्यादा हमें मन दिखाओ, प्रभु आप पहले रूप में आ जाइए, बस वो ही हमें ठीक लगता है। तो इसलिए जो है कई सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो जो है प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य में पहली बात यही बात बताई है कि भक्त जो है भगवान के दो बीज रूप के अलावा और दूसरे को नहीं देखना चाहते हैं। दूसरी बात ये बात बता रहे हैं कि भगवान को जो है प्रेम की दृष्टि, मतलब अपनी दृष्टि को बदलना है। दृष्टि कैसी होनी चाहिए? भक्तिमयी दृष्टि होनी चाहिए। भक्तिमयी दृष्टि से ही भगवान को हम देख सकते हैं, साक्षात्कार कर सकते हैं।
तीसरी बात बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं, न कि ऐश्वर्यों और ऐश्वर्य विहीन प्रदर्शन से। शुद्ध भक्त हैं, भगवान का ऐश्वर्य नहीं देखना चाहते। जैसे कोई जो है भगवान ने गोवर्धन उठाया या कालिया नाग का जो है वो किया, मंथन किया, उसको प्रताड़ित किया, पूतना का वध किया, तो इसको देख करके जो है क्या ब्रजवासी लोग बहुत भगवान के प्रति आकर्षित हुए? नहीं है, उन्होंने शाबाशी दिया, लेकिन जो है इसके प्रति वो भूल जाते थे कि हाँ ये सब कृष्ण ने किया है। वो बोलते थे कि इनके अंदर नारायण का वो है, उसने किया, इसमें कृष्ण का कोई रोल नहीं है। समझो, बस शाबाशी देते थे उनको, लेकिन कोई खास उनका इस ऐश्वर्य को दिखा करके कोई बहुत हुए वो होते, तो ऐसा कुछ नहीं था। समझे, बस थोड़ी बहुत धन्यवाद दी और फिर अपना वही काम धंधे में। जैसे धन्यवाद तो ये बहुत कोई अच्छा काम कर देता है उनको मिल जाती है। कोई गीता 10 गीता कर रहा है, 11 गीता कर देता है तो उसको धन्यवाद दे देते हैं, यार मजा कर दिया आज। तो इसलिए सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो है अर्जुन कृष्ण का विश्वरूप देखने का इच्छुक नहीं है, सॉरी, जो है शुद्ध भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं, न कि जो है ऐश्वर्यों से या अन्य किसी रूप से। तो इस प्रकार हम जो है आज ये बात को हम जाने कि भगवान का जो स्वरूप है उसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा? दिव्य चक्षु चाहिए। और दिव्य चक्षु का मतलब होता है भक्ति, प्रेम। प्रेम से हम भगवान को देख सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा